हाय एवरीवन, माय नेम इज दीपक गुप्ता। आज हम बात करने वाले हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स इन जावा। क्लियर है? अगर जहाँ आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि डेली मैं न्यू वीडियोस लाते रहता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला ऑपरेटर हम बात करने वाले हैं इक्वल टू ऑपरेटर। देखो, इक्वल टू ऑपरेटर का क्या मतलब होता है? जब दोनों वैल्यू एक समान हो, बराबर हो, तब ये रिटर्न करेगा वैल्यू क्या? रिटर्न क्या करेगा? बुलियन वैल्यू, दैट इज ट्रू। दोनों बराबर हो। अगर जहाँ दोनों, एक छोटा है एक बड़ा है, उस केस में आपका फॉल्स रिटर्न करेगा। क्लियर है? जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, देखो मैंने दो वैल्यू लिया है, a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20, और यहाँ पे लिखा है मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन a इक्वल टू b, इक्वल टू ऑपरेटर यूज किया, a डबल इक्वल टू b। इस केस में क्या हो रहा है? दोनों एक समान नहीं है, a में 10 है, b में 20, तो आपका रिटर्न करेगा फॉल्स, बुलियन वैल्यू। और जितने भी ये ऑपरेटर है ना, ये सारे क्या करता है? बुलियन वैल्यू ही रिटर्न करता है, ट्रू या फॉल्स, डिपेंड करता है आपकी वैल्यू पे। ठीक है, चलिए अब सेकेंड है आपका नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। देखो, नॉट इक्वल टू ऑपरेटर को हम लोग इनइक्वलिटी ऑपरेटर भी बोलते हैं। ये कैसे काम करता है? मैंने एक लाइन लिखा है, द इनइक्वलिटी ऑपरेटर रिटर्न्स ट्रू इफ इट्स ऑपरेंड्स आर नॉट इक्वल। अगर जहां दोनों बराबर ना हो, तब ये रिटर्न करेगा ट्रू। अगर जहां दोनों आपका बराबर हो, उसके इसमें रिटर्न करेगा फॉल्स। मतलब समझ लो सिंपल में कि ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू करने के लिए यूज किया जाता है इसको। ठीक है ना? डन। चलिए नेक्स्ट है आपका ग्रेटर देन ऑपरेटर। ग्रेटर देन क्या होता है? पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू से बड़ी है, ये रिटर्न करेगा आपका ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। देखो मैंने ये जो एग्जांपल लिया है, पहली वैल्यू 10 है, दूसरी वैल्यू 20 है, कि पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू से बड़ी है? नहीं है ना, इस केस में आपका आएगा फॉल्स। सेकेंड है आपका लेस देन ऑपरेटर। देखो ये पहले समझ लो, हम प्रैक्टिकल बात करेंगे, मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो लेस देन ऑपरेटर है, लेस देन ऑपरेटर क्या करता है कि पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू से कम है, देखो है ना, इस केस में आपका आएगा ट्रू। नेक्स्ट है ग्रेटर देन और इक्वल ऑपरेटर। मतलब कि मैंने यहाँ पे लिखा है एग्जांपल, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ए ग्रेटर देन और इक्वल बी, और इक्वल बी। इसका क्या मतलब हो कि ए जो है, पहली वैल्यू जो है दूसरी वैल्यू से बड़ी हो, या ए वैल्यू जो पहली वैल्यू है दूसरी वैल्यू के बराबर हो, उस केस में आपका रिटर्न करेगा क्या? ट्रू। तो इस केस में क्या हो रहा है? देखो पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू से छोटी है तो फॉल्स हो गया ना, और इक्वल भी नहीं है तो फॉल्स हो गया। क्लियर है? बड़ी रहता या इक्वल भी रहता, बराबर रहता, तो उस केस में आपका आता ट्रू। नेक्स्ट है आपका लेस देन और इक्वल ऑपरेटर। तो लेस देन और इक्वल का क्या मतलब हुआ कि पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू से कम हो या बराबर हो, उस केस में आपका रिटर्न करेगा ट्रू। देखो पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू से कम है, एक तो आपका ट्रू हो रहा है, इस केस में ट्रू कर रहा है, या तो इक्वल भी होता दोनों, तो उस केस में भी आपका रिटर्न आता ट्रू। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, तो मैं यहाँ पे एक फाइल बना लेता हूँ, टेस्ट डॉट जावा के नेम से, कुछ भी नेम दे सकते हो, डॉट जावा। ठीक है, चलिए मैं मेन मेथड क्रिएट कर देता हूँ, यहाँ पे मेन मेथड। अब यहाँ पे मैंने लिया वैल्यू, जैसे मैं बुलियन, बुलियन रिटर्न करेगा तो बुलियन ही वेरिएबल ले लेता हूँ, बुलियन वेरिएबल बी। ठीक है, एंड देन यहाँ पे लिखा मैंने 1 डबल इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? 1 1 के बराबर है ना? इस केस में आपका आएगा क्या? ट्रू। दोनों बराबर है, दोनों एक समान है, तो ये आपका इक्वल टू ऑपरेटर है, इस केस में आना चाहिए आपका ट्रू। चलिए इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, देखो यहाँ पे ट्रू आ रहा है। क्लियर है? आप ऐसे भी कर सकते हो, अलग वेरिएबल में वैल्यू असाइन करके फिर हम चेक कर सकते हैं। इक्वल ऑपरेटर, ठीक है, ए इक्वल टू बी और बी इक्वल टू 20 दिया। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस लाइन को हटा देता हूँ, और डायरेक्ट यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर आपको पास करना है ए इक्वल टू बी। इस केस में क्या आ रहा है? दोनों वैल्यू एक समान नहीं है, नहीं है ना, तो फॉल्स आनी चाहिए। देखो फॉल्स आया। अगर जहाँ एक समान होता, तो इस केस में बुलियन वैल्यू रिटर्न करता ट्रू। देख लेते हैं, देखो ट्रू, कंसोल चेक करो, यहाँ पे देखो ट्रू आ रहा है। क्लियर है पॉइंट? चलो मैं इसको यहाँ पे एग्जांपल नंबर 1 मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये नोट्स किसी को चाहिए होगा तो आप कमेंट सेक्शंस पे मांग लेना, अपना मेल आईडी शेयर कर देना, मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, देखो एग्जांपल नंबर 2 समझो, तो नॉट इक्वल टू है ना, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ सपोज बुलियन बी इक्वल टू 1 नॉट इक्वल टू 1। इस केस में क्या आएगा? 1 1 के बराबर है, लेकिन नॉट इक्वल टू लगा दिया तो ये क्या कर देगा आपको? ये कर देगा आपका, अब इक्वल नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करना चाहिए। ठीक है, चलिए
देखो सेव कर लेते हैं एक बार, सेमी कॉलन दे दो यहाँ पे, फिर से सेव करो, कंपाइल करो एंड रन करो। ठीक है, देखो यहाँ पे फॉल्स। अगर जहाँ मैं यहाँ पे ट्रू लिखता हूँ तो इस केस में आपका रिटर्न करेगा ट्रू। देखते हैं, देखिए ट्रू। क्लियर है, कंसोल चेक करो। चलो मैं ये एग्जांपल नंबर 2 हो गया। एग्जांपल नंबर 3, ठीक है, आप भी वीडियो पॉज करके कोड को नोट कर लो एंड कंप्यूटर में राइट करो, नोटपैड पे राइट करो, कंपाइल करो, रन करो। ठीक है, जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे लॉजिक क्लियर नहीं होगा। ठीक है ना। चलिए, कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चलिए, तीसरा एग्जांपल है कि आपका यहाँ पे ग्रेटर देन। ठीक है, अगर जब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 ग्रेटर देन 2, क्या पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू से बड़ी है? नहीं है ना, तो इस केस में आपका आना चाहिए फॉल्स। देखो फॉल्स आया। अगर जब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 11, क्या पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू से बड़ी है ना, तो इस केस में आएगा ट्रू। देखिए ट्रू, यहाँ पे देखो कंसोल। क्लियर है पॉइंट। चलिए, इसको भी मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 4 देखो। अब यहाँ पे मैं करता हूँ लेस देन, तो देखो पहली वैल्यू जो है दूसरी वैल्यू से कम है, दूसरी वैल्यू से कम है, नहीं है ना, तो ये रिटर्न करेगा आपका फॉल्स। देखिए फॉल्स। अगर जब मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ, अब पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू से कम है, तो इसकी इसमें आना चाहिए ट्रू। देखते हैं। चलिए, क्लियर है, आई होप सबको क्लियर है। एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 5, देखो नेक्स्ट है 5। अब यहाँ पे मैं यूज करने वाला हूँ लेस देन, पहले ग्रेटर देन और इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल ऑपरेटर यूज करें। तो इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे हो गया 1 जो है, पहली वैल्यू जो है दूसरी वैल्यू से बड़ी होनी चाहिए, बड़ी है, नहीं है ना, तो इस केस में आपका आएगा फॉल्स। और इक्वल भी नहीं है, इक्वल भी नहीं है, तो इस केस में फॉल्स आनी चाहिए। चलिए देखते हैं, देखो फॉल्स आया ना। क्लियर है पॉइंट। तो ये चीजें याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि यहाँ पे देखो पहली वैल्यू जो है दूसरी वैल्यू से बड़ी नहीं है ना बराबर है, इसीलिए इसको बोलते हैं इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल ऑपरेटर। ठीक है, चलिए इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दिया। एग्जांपल नंबर 6 नेक्स्ट। चलिए, अब लेस देन और इक्वल ऑपरेटर चेक करते हैं, लेस देन और इक्वल। अब देखो फर्स्ट पॉइंट देखो, क्या पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू से कम है ना, है। चलिए इस केस में ट्रू आनी चाहिए। देखते हैं, सेव कर लो, इसको सेव कर लो एंड देन कंपाइल एंड रन करो। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। क्यों आ रहा है भाई? हमने बुलियन बी इक्वल टू दिस लिया है, और यहाँ पे आपको सेव कर लेना है थोड़ा सा। देखो क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। अगर जहाँ मैं इक्वल की बात कर देता हूँ, ये ग्रेटर लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल है ना, तो इस केस में भी आपका आना चाहिए ट्रू। चलिए देखते हैं। देखिए ट्रू आया। आई होप आपको क्लियर है रिलेशनल ऑपरेटर। देन लास्ट एग्जांपल है 7। देखो ये बहुत बार इंटरव्यू में पूछा गया है और स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाता है। अगर जहाँ मैं यहाँ पे डायरेक्ट इसमें प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर मैंने लिखा ट्रू लेस देन फॉल्स, ये कभी नहीं चलेगा, याद रखना। बुलियन वैल्यू पे लेस देन या ग्रेटर देन या लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल, लेस देन और इक्वल, ग्रेटर देन या लेस देन, एक डबल इक्वल टू, ये सारी ऑपरेटर इस पे वर्क नहीं करेगा, याद रखना। ये बुलियन वैल्यू पे वर्क नहीं करेगा, बुलियन में वर्क नहीं करेगा। क्लियर पॉइंट। तो बैड ऑपरेंट टाइप आपका एरर आएगा। देखो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। देखो बैड ऑपरेंट टाइप्स। क्लियर है पॉइंट। डन। क्योंकि देखो फर्स्ट वैल्यू भी इसका, फर्स्ट टाइप भी बुलियन है, सेकंड टाइप भी बुलियन है, दोनों बुलियन मिल रहा है। तो ये कंपेयर लेस देन ग्रेट लेस देन कैसे कंपेयर करेगा? ठीक है, बुलियन वैल्यू पे अप्लाई नहीं होता, ये सिर्फ वैल्यू पे अप्लाई होता है, और वैल्यू पे अप्लाई होता है उसके बाद रिटर्न करता है आपको बुलियन वैल्यू ट्रू या फॉल्स अकॉर्डिंग टू द वैल्यू। क्लियर है पॉइंट। डन। चलिए, तो ये आप वीडियो आप पॉज करके इसको क्या करो, नोट कर लो एंड देन प्रैक्टिकल करो। क्लियर है। एंड लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो यार, चैनल शेयर भी करो। ठीक है, इतना तो बनता है। डन ना। चलो आप लोग तब तक प्रैक्टिकल करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।